व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। जैसे कि हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके हमने दो पार्ट कर लिए थे। आज हम इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, जिसके हमने सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए थे। इसमें बताया था मैंने आपको कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में है एओडी के, वो सारे एनसीईआरटी से ही हैं। तो आपको एनसीईआरटी को 2 से 3 टाइम्स अच्छे से करना है। फिर हमने पार्ट 2 में पढ़ा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसको हमने डीपली पढ़ा, हर चीज़ उसके अंदर की समझी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके ऊपर। इसमें से एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% आएगा, और सीयूटी में भी इससे 1 मार्क कर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसको बिल्कुल समझ के करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो कि रिलेटेड होता है टाइम से। हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा occur at critical points where a function reaches its highest or lowest value in neighborhood. These points are essential optimization problems. ये सब तो थ्योरी है। फाइंड करना है आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को, एफ डैश एक्स को जीरो डाल के अप्लाई करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कैलकुलेट एफ डबल डैश एक्स। ठीक है। क्लासीफाई, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज कॉस्ट। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने को कह सकता है, कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए कह सकता है। तो आपको इन्हीं मेथड के थ्रू करना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत ही, आपकी लक अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। वर्कड एग्जाम्पल। ठीक है। समरी। हम आगे चलते हैं। पहले चलते हैं नीचे। हमने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे हमने इसमें। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जो इस वाला टॉपिक है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन में, इसमें मेजरली 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है। पहली चीज़ होती है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है? दूसरी चीज़ होती है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्या होता है? फिर क्या होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम? फिर होता है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। क्या होता है? ये 4 जो मेजरली आपको समझ, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम तो अलग टॉपिक है, वो तो काफ़ी ईजी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये जो 4 टॉपिक्स है ना, इसके अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम क्या होता है, इसको समझने है आपको कि ये चारों सेम है, ऑल आर सेम टू सॉल्व। सॉल्व करने के लिए सब सेम है। बस आपको क्वेश्चन में डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दिया जाएगा कि मैक्सिमा निकालो, मिनिमा निकालो, लोकल मैक्सिमा निकालो, लोकल मिनिमा निकालो। बट वो ट्रिक एक ही होती है, आपको एक तरीके से ही सॉल्व करना होता है सबको। मैं भी आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर चलते हैं हम। पेन लेके आओ। जैसे आगे मैं ये समझाता हूँ। 2 वेज होते हैं टू टेस्ट अ फंक्शन। आप 2 वेज के साथ टेस्ट कर सकते हैं फंक्शन को। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और सेकंड होता है सेकंड ऑर्डर
डेरिवेटिव टेस्ट। एक मेथड से आपको सॉल्व करना होता है, बट मैं आपको दोनों मेथड बिल्कुल सही से समझा देता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो मान लीजिए जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझ रहे हैं हम। इसमें मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दे रखा हो। तो ये ग्राफ है ऐसे, पहले ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट है सी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस थी, एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट कोई सी है। तो आपको बताना है, तो ये जो टेंजेंट है पहले तो जा रहा है टेंजेंट और स्लोप। आपको पता है स्लोप को ही डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पहले तो पॉजिटिव है, पहले तो ये ऊपर जा रहा है, तो पहले तो इसका टेंजेंट पॉजिटिव है। ये जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव जा रहा है, और फिर उसके बाद ये नेगेटिव जा रहा है। पहले तो ये टेंजेंट पॉजिटिव जा रहा है, फिर नेगेटिव जा रहा है। तो इस तरीके से ना ये जो सी आएगा ना, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। फिर जैसे एक और ग्राफ है ये, तो यहाँ पे ये भी सी पॉइंट है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो अगर पहले ही टेंजेंट जो है ये अगर नेगेटिव जाएगा, फिर पॉजिटिव जा रहा है ये टेंजेंट, पहले तो ये नीचे आ रहा है, फिर ये यूं ऊपर जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आएगी ये मिनिमम वैल्यू आएगी, ये मिनिमम वैल्यू आएगी। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए पहले पॉजिटिव होती है टेंजेंट, फिर नेगेटिव होता है, और फिर ये पहले अगर मिनिमम वैल्यू के लिए पहले नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो गई, तो इसे कहेंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करने के जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करने के ट्रिक होते हैं। जैसे आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप एफ डैश एक्स निकालिए। कोई भी जो भी एक सेकेंड, ये लो, टू ए एक्स प्लस बी, एफ डैश एक्स को जीरो पुट कीजिए, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड कीजिए, उसके बाद जो भी पॉइंट्स है, मान ले 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, कोई भी पॉइंट आ गए, तो उसको आपको अब ग्राफ में पुट करना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें कोई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला चक्कर नहीं होता है। तो इसके बाद मान लीजिए C1 पॉइंट आया था, C2 पॉइंट आया था, C3 पॉइंट आया था। अब आपको जो भी पॉइंट है उसके इधर चेक करना है वैल्यू को, और इसके इधर चेक करना है। मान लीजिए 4 आया, तो 4 के इधर वैल्यू को चेक करना है एफ डैश एक्स में डाल के, और 4 के इधर वैल्यू डाल के चेक करना है। अगर इधर पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आया, तो ये क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव मैंने अगर स्लो जाएगा ग्राफ, तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी को आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी कहते हैं। सब लैंग्वेज जो क्वेश्चन है ना उसी के हिसाब से चेंज होती जाती है, बट ये होता एक ही चीज़ है। आपको बस क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग दे देते हैं कि लोकल लिख देते हैं, एक्सट्रीम लिख देते हैं, बट सब होता एक ही है कि आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऐसे फाइंड करनी होती है। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद ये अगर पॉइंट आप पुट करेंगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, या आप लोकल मिनिमा कहे, या आप
लोकल मिनिमा का है, लोकल मैक्सिमा का है, मिनिमम का है, तो ये सब एक ही होता है, बस वो लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है जिससे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक ही चीज़ होते हैं ये। तो एक ही चीज़ होती है, आपको बस थोड़ा-सा समझना है कि वो ल क्वेश्चन के जिस हिसाब से अगर लोकल मिनिमा पूछेंगे तो आप ये पॉइंट को लोकल मिनिमा बताएँगे, अगर सिर्फ़ मिनिमम पूछेंगे तो भी यही पॉइंट होगा, तो आपको बस क्वेश्चन के हिसाब से समझना है। और यहाँ पे मान लीजिए सी के इधर तो पॉज़िटिव है, इधर अगर C3 के इधर भी पॉज़िटिव आ गया, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ गए आप? तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट समझे हमने, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपको ये समझना है कि जिस हिसाब से गिवन हो, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन में गिवन हो, उस हिसाब से आपको इसे ट्रीट करना है, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ। जैसे ही आपको फाइंड कैसे करनी है वैल्यू, हाउ टू, ये तो पॉइंट आ गया मैक्सिमम और मिनिमा का। अगर आपको फाइंड करनी हो, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमा, जो भी क्वेश्चन के हिसाब से, तो एफ ऑफ आपको C1 डाल देना है एफ के अंदर। तो C1 डाला आपने तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ C2 डाल दिया आपने तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आपको बस क्वेश्चन समझना है कि लोकल पूछ रहा है या नॉर्मल मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा है, आपको उस हिसाब से करना है क्वेश्चन, और उस उधर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिख दीजिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू लिख दीजिए, जो भी क्वेश्चन में पूछा हो। और याद रखना है आपको, ये जो पुट करना है ना पॉइंट को, इसको डायरेक्ट फंक्शन में पुट करना है, डायरेक्ट फंक्शन में पुट करना है। अगर आप एफ डैश एक्स में पुट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा समझ आया होगा, अभी क्वेश्चंस करते हैं ना प्रैक्टिस, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा ये। एक सेकेंड, थोड़ा लैग कर रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स है, वो है 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। आपको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कोई लोकल वगैरह नहीं निकालना, आपको बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। कुछ नहीं, पेन का कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे आए, एक सेकेंड, पेन चेंज किया। तो एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स कीजिए अब, 2x-1 और 2, ये इसका 0 हो गया। एफ डैश एक्स को आप 0 पुट कीजिए तो 4 2x-1 इज इक्वल टू 0, 4 उधर जाके 0 हो गया, तो x की वैल्यू होगी 1/2। थोड़ा x की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपको बनानी है ये ऐसे इंटरवल्स के लिए 1/2। अब 1/2 के इधर चेक करनी है और इधर चेक करनी है एफ डैश एक्स में डाल के, ठीक है? अब इधर मान लो आप 0 डेप पुट करते हैं, वैसे तो आपको मन में करनी है बट मैं दिखा देता हूँ। एट एफ डैश 0, तो 0 क्या होगा, 2 माइनस का 1, 4 था ये, सॉरी, तो ये हो जाएगा 4, 0 माइनस का 1, जो कि हो जाएगा माइनस का 4, नेगेटिव। तो इधर तो वैल्यू आई नेगेटिव। अब ऐसे ही आपको इसके इस साइड चेक करना है, 1/2 से कोई बड़ी वैल्यू देखिए, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का कोई चक्कर नहीं होता इसमें, बस आपको इसे बड़ी वैल्यू देखनी है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, तो बस 1 डाल के देखिए, 4 2 1, 2 के अंदर 1 -1, तो ये क्या था 4 2 -1, तो 1 बचेगा, तो 4 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव। तो आपको पता है अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मैंने क्या बताया था, ये आपकी मिनिमम वैल्यू देगी, ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा, ये मिनिमम पॉइंट है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, एफ के अंदर 1/2 फंक्शन जो है उसके अंदर 1/2 डालना है आपको। फंक्शन क्या था, 2x-1, तो जहाँ 2 1/2 एक्स की जगह डालना है, -1
इसका स्क्वायर प्लस का 3, उसके बाद 2 से 2 का कट किया आपने, 1 से 1 0, इसका स्क्वायर 0, तो ये बचा 3। तो मिनिमम वैल्यू इसकी जो आएगी 3 आएगी। इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम कहीं तक भी जा सकता है, तो इसलिए इसकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू आई। तो आपको ऐसे फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। हाँ, क्वेश्चन सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अगर इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है तो उसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, वही नॉर्मल स्टेप्स, इन सबको करने के एक ही ट्रिक है। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो 18x प्लस 12, एफ डैश एक्स को फिर से 0 के इक्वल पुट कीजिए, 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो फिर क्या आएगा, एक्स एक्स की वैल्यू आएगी -2/3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2/3 आ गई। तो यहाँ से आपने एक इंटरवल बनाना है, -2/3। अब आपके इसके इधर चेक करना है और आपको इसके इधर चेक करना है। तो इसके इधर आप चेक कर लीजिए -1 पे। ठीक है, -1 पे एट एफ डैश -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस का 12, जो कि माइनस का 6 आएगा नेगेटिव, तो यहाँ आया नेगेटिव। फिर है यहाँ पे आप 0 डाल के देख लीजिए, एट एफ डैश 0, 0 डाला तो 18, 0 प्लस 12, जो कि 12 आएगा पॉजिटिव, तो ये आया पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो फिर मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बस एफ ऑफ -2/3 आपको पुट करना है फंक्शन के अंदर, 9 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 -2/3 प्लस में 2। ठीक है, तो ये हो गया 9 इंटू 4/9, फिर ये हो गया 3 1 ज़ा 4 ज़ा -8 प्लस 2, 9 से 9, तो 6 -8 इज इक्वल टू -2 आंसर आ गया, जो कि -2 जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अब अगर ये लोकल मिनिमम वैल्यू पूछी होती वो भी यही होती। आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है, बस वो क्वेश्चन में ना लैंग्वेज से आपको थोड़ा परेशान करेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ के रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है, फाइंड करो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड करनी है वैल्यू, एंड ऑल्सो फाइंड दी वैल्यू, और आपको वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे जी ऑफ एक्स है, वो दे रखा है आपको x³ माइनस का 3x। अगर कोई लोकल मिनिमा या मैक्सिमा है तो आपको फाइंड करना है लोकल मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट, और उसकी वैल्यू भी निकालनी कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये गिवन है आपको, बस वही पुराने स्टेप्स, जी डैश एक्स 3x² -3, जी डैश एक्स को दिखा दे 0, तो 3x² -3 इज इक्वल टू 0, 3x² इज इक्वल टू 3, 3 से 3, तो x इज इक्वल टू +-1, x जो क्या है +-1 आ गया, माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फिर से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए
आपको इसके इधर चेक करना है और आपको इसके इधर चेक करना है। आप मान लीजिए एट एफ डैश को आप चेक कीजिए -2 पे, 3 -2 का स्क्वायर माइनस का 3, 3 4 जो 12 -3 जो कि आएगा 9 पॉजिटिव, यह है पॉजिटिव। फिर आप नीचे चलिए, एट एफ डैश 0 चेक कर लीजिए, 3 0 का स्क्वायर माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 आया तो ये क्या आया, नेगेटिव का आया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और एक से बड़ा आपको देखना है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 2 देख लेते हैं, तो फिर 3 2 का स्क्वायर -3, तो ये 12 -3 9 होगा जो कि पॉजिटिव आएगा, 9 होगा जो कि आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे देखिए पहले नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये पॉइंट आपका ना, एक सेकेंड, लोकल मैक्सिमा देगा, और ये जो है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये पॉइंट आपको देगा लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा देगा आपको। तो बस आपको अब वैल्यू भी निकालनी थी, तो आइए एफ की -1 अगर आपने डाला फंक्शन के अंदर, कहाँ है फंक्शन, x³ -3x, तो -1 का क्यूब -3 -1, तो -1 आया प्लस का 3 आया, तो ये 2 आया, तो 2 जो कि इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऐसी f(1) आपने अगर डाला 1 का क्यूब -3 × 1, तो ये क्या होगा 1 -3 माइनस का 2, ये हो जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आपको इस तरीके से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और उसके ऊपर एक्ट करना है, जैसा भी आपको क्वेश्चन ने कहा। जैसे इसमें लोकल निकालना था, तो मैंने आपके लिए लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल दी, लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल दी। तो सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब जैसे अब हम एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि h(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। आपको जब sin x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन दिए होंगे ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि आपको हमेशा इंटरवल ज़रूर दिया होगा, वरना इसे सॉल्व करना क्यों काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपको फिर से वही लोकल मिनिमम, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसी का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 कैसे, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, फिर से आप h(x) sin x का cos x माइनस का sin x, h(x) को आप 0 पुट कीजिए, cos x इज इक्वल टू sin x कीजिए, और cot x इक्वल टू 1 कीजिए, और x की वैल्यू आ गई π/4। अब मान लीजिए cot x 1 तो काफ़ी जगह होता है, अगर आपको इंटरवल गिवन नहीं होगा ना, तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि या तो 2π तक गिवन होगा या तो π तक गिवन होगा, तो आपको वहाँ तक वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर इंटरवल नहीं गिवन होगा तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो 0 से π/2 के बीच में cot x 1 कितने पे होता है, x इक्वल टू π/4 पे। अब तो कुछ करना ही नहीं आपको, आप ऐसे आए, यहाँ वैल्यू डाली π/4, 0 π/2 आपको तो अब गिवन ही है, π/4 के इधर देखिए f(x) में डाल के f' π/6 डाल लीजिए π/4 के इधर, तो π/6 डाला तो cos π/6 माइनस sin π/6, तो ये जगह √3/2
-1/2। आपको बस साइन ही पता करना होता है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो ये आता है 0.8 होगा ये, और ये 0.5 है, तो ये पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही आपको एफ डैश पाई/3 पे डाल के देख लीजिए। पाई/4 से बड़ी वैल्यू डालनी है तो पाई/3 डाल के देख लीजिए। तो कॉस पाई/3 माइनस साइन पाई/3। फिर नीचे चलते हैं, तो कॉस पाई/3 कितना होता है? 1/2 माइनस √3/2। तो ये जीरो, वही पिछला क्वेश्चन है, ये 0.8 होता है, 0.5, तो ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ नेगेटिव। तो ये पॉइंट क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये देगा लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या है? लोकल मैक्सिमा, और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? एफ पाई/4 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो पाई/4 की क्या फंक्शन क्या है? साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4। साइन पाई/4 कितना होता है? 1/√2, प्लस में कॉस पाई/4 कितना होता है? 1/√2। तो ये हो जाएगा √2। आपको √2 का एलसीएम लेना है, ये तो आपको पता है, √2 एलसीएम लेना, फिर ऊपर 2 आएगा, 2/√2, फिर रैशनलाइज कर देना। मुझे इतना होप है कि आपको इतना तो आता ही होगा। तो ये जो आया है √2, ये आया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो बस आपको ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आप इसका इंटरवल बढ़ा के, मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि जैसे 0 से पाई/2 था ना, 0 से 2 पाई है अगर इसका इंटरवल, तो आपको सॉल्व करना है। ये आपको होमवर्क में करके भेजना है मेरे पास कमेंट में, ठीक है? तो आपको इसकी वैल्यूज़ कुछ बढ़ जाएंगी, फिर आपको उनको वैल्यूज़ को लेके चलना है, ठीक है? मैं ये भी बता देता हूँ कि 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। अब आप उसके आगे पीछे चेक कर लेना, और फिर वैल्यूज़ को निकाल के मेरे पे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, ठीक है? तो चलो, अब यहाँ तक हमने समझ लिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, इससे आपको समझ आ गया होगा। अब आपको करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसमें भी आपको मैं स्टेप्स बता देता हूँ पहले। एफ ऑफ एक्स जैसे आपको गिवन होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एफ डैश एक्स निकालना, 2ax प्लस बी। उसके बाद आपको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना है। तो कोई क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, C1 C2 C3, मान 3 मिल गए आपको क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद आपको इन्हें पुट नहीं करना, आपको करना है एफ डबल डैश एक्स, जो भी वैल्यू आए, एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? 2a। उसके बाद ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को एफ डबल डैश एक्स के अंदर डालना है, C1 को, C2 को और C3 को। आई होप आपको पता होगा कि ये सेकंड डेरिवेटिव का वो होता है, साइन होता है। तो अगर मान लीजिए ये जो है लेस देन 0 आ गया, ये मान लीजिए ग्रेटर देन 0 आ गया, ये इक्वल टू 0 आ गया, तो ये क्या केस है? मान लीजिए अगर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये चीज आपको ध्यान रखिए है, इसमें जब नेगेटिव आता है तब होता है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर इधर पॉजिटिव आ गया तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर 0 के इक्वल आ गया तो ये तो डायरेक्ट हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपको पिछले मेथड से यही ध्यान में रखना है कि अगर नेगेटिव आ गया सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर टेस्ट क्रिटिकल पॉइंट डालने के बाद, तो वो तो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर पॉजिटिव आ गया तो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा,
और अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। पहले 1-2 क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस हैं, ये समझ लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। तो पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। आपको बताना है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। कलर चेंज कीजिए, एफ डैश एक्स निकालिए, ई की पावर एक्स, अब इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए। ई की पावर एक्स कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ई की पावर एक्स तो नेगेटिव भी नहीं होता, ई की पावर एक्स का टेबल होता है जो कि नेगेटिव भी नहीं होता और कभी 0 भी नहीं होता। ई की पावर एक्स कभी 0 नहीं होता, तो ये नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो ना इसका पॉइंट ऑफ मिनिमम निकलेगा ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकलेगा। ऐसी एक और है, वैसे भी ई की पावर एक्स को ना हम इंक्रीजिंग फंक्शन ही कहते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग कहते हैं, बट इसका कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होता। एफ ऑफ एक्स अगर आपने निकाला यहाँ पे आपने डाला log x, तो कुछ नहीं करना आपको, एफ डैश एक्स 1/x, एफ डैश एक्स को अगर आप 0 करते हैं तो 1/x इज इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 0 आ गया, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इसका भी ना कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा ना पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। तो ये दो फंक्शन आपको वैसे भी याद रखने, ना इनका कोई मैक्सिमम पॉइंट होता है ना मिनिमम पॉइंट होता है। एफ ऑफ एक्स का ई एक्स, फंक्शन ई एक्स और फंक्शन लॉग एक्स। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन भी करा देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कराता हूँ इसका। इसको मान लीजिए एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। एच डैश एक्स निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस का 1। अब एच डैश एक्स को आप 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 0 के इक्वल कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप डी निकाल के देख लीजिए ना, b² 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 12 जो कि आ गया माइनस का 8 लेस देन 0, तो लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ना इसका पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब जैसे हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस किए, अब आपको चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप कोई भी पुराना एग्जांपल उठा लीजिए, ऊपर चलते हैं हम। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, आपको जोन सा टेस्ट अच्छा लगे, अगर गिवन ना हो तो आप उससे करके देख सकते हैं। हाँ, यही देते हैं x³ माइनस 3x। इसी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, x³ माइनस 3x। क्वेश्चन था कि लोकल मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना था, और गिवन था आपको g ऑफ x³ माइनस का 3x। अब आपको इससे अगर फाइंड करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, g डैश x निकालिए, 3x² माइनस 3, फिर g डैश x को 0 के इक्वल पुट कीजिए,
तो आपकी 2 वैल्यू आएंगी x की +-1। ठीक है, आपको अब टेबल वो नहीं बनाना, इसको हम चेक करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है, तो +-1 आया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस जी डबल डैश एक्स निकालना है। ठीक है, बस 6x आ जाएगा। आपको जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है ना उसको इसके अंदर पुट करना है। जी डबल डैश -1 पुट करके देखिए, 6 -1 तो माइनस का 6 आया, और 1 पुट करके देखिए तो 6। मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव आए तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और अगर पॉजिटिव आए तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अब आपको इस पॉइंट इसमें डाल देना है और हो जाएगा। जैसे हमने कहाँ गया, यही था ना, हाँ, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है। ये नेगेटिव का था, -1 है, ये प्लस का 1 है, तो -1 जो कि है लोकल मैक्सिमा है और वो लोकल मिनिमा है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है, हाँ, एक सेकेंड, आजा भाई, क्या हो गया, हैंग क्यों कर रहा है? हाँ, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये टॉपिक रह रहा है हमारा बस। ये तो बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। इसमें हमेशा आपको क्लोज्ड इंटरवल गिवन होगा। जो क्लोज्ड इंटरवल जहाँ भी गिवन है तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम ही निकालना है। अगर लिखा भी ना हो कि अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालना है आपको, और आप सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी तो इंटरवल गिवन होता है, तो वो ओपन इंटरवल होता था, वो ओपन होता था, ठीक है, तो वो ओपन इंटरवल गिवन होता था। क्लोज्ड इंटरवल जहाँ भी आपको गिवन होगा तो आपको क्या लगाना है वहाँ पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। बहुत इजी, आपको एक क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा। ये तो ऐसे आपको गिवन फाइंड करना है, क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड करना है आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है आपको। फर्स्ट पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स जो कि है एक्स क्यूब है, और एक्स बिलोंग करता है -2 से 2। कुछ नहीं करना यार आपको, बस इसमें एफ डैश एक्स कीजिए आप, 3x², इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो -2 और 2 के बीच में बिलोंग करती है। ये तो वैसे आपको बनानी नहीं है, मैंने बना के दिखा दिया ऐसे ही। तो अब आपको 3 पॉइंट्स मिल गए, -2, 2 और 0। इन तीनों पॉइंट्स पे आपको चेक करना है, इन तीनों पॉइंट्स में आपको चेक करना है वैल्यू को। तो एफ ऑफ -2 डाला आपने, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 टू 8, माइनस का 8। आपने 0 डाला तो 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ 2 डाला, 2 का क्यूब जो कि 8 हो जाएगा। तो अब आप इतना तो बता ही सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम कौन सा मिनिमम, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकल गया।
ऐसे ही आपको वैल्यूज़ को फाइंड करना है। मैं एक और अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन। हम हैंग क्यों कर रहा है भाई? हैंग कर रहा है थोड़ा, 1 सेकंड। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि आपको वही मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मिनिमम ही फाइंड करना है। क्वेश्चन है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12 का एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, 0 to 3 इन क्लोज इंटरवल दे रखा है आपको। तो बस काफ़ी ईजी है। एफ डैश एक्स निकालिए, 4x क्यूब माइनस का 24x स्क्वायर प्लस में 24x माइनस का 48। इसको एफ डैश, 1 सेकेंड, ये 12 होगा। एफ डैश एक्स को 0 कीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हो जाएगा ये 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12x स्क्वायर, तो यहाँ x माइनस 2 प्लस में 24x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 12x स्क्वायर प्लस 24 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बस आपको पॉइंट निकालना है। तो एक पॉइंट आ गया x इक्वल टू 2, एक पॉइंट आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 12 माइनस का 2, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो आपको 3 पॉइंट मिल गए, 0, 2 और 3। आपको बस इसमें वैल्यू एफ ऑफ एक्स में डालना और आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।